फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो, जेपी पावर में आज के दिन हमें एक अपर सर्किट लगता हुआ दिखलाई दिया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि ये जो अचानक से अपर सर्किट जेपी पावर में हमें लगता हुआ दिखलाई दिया है, तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी हमें इसमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या नहीं इस लेवल पर, या फिर इस लेवल से हमें और भी गिरावट दिखलाई दे सकती है। और जेपी पावर का शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या निकल कर आ रहा है उसे भी जानेंगे, और जेपी पावर से रिलेटेड जो जो अपडेट्स, जो जो न्यूज सामने निकल कर आई है, उन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद के इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ ₹6.80 में, हाई बनाया इसने ₹7 का और लो बनाया इसने ₹6.80 का। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, अभी ₹7 में ये ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ इसमें हमें एक अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखलाई दिया है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को नजर डालेंगे तो स्टॉक में हमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखलाई दी और स्टॉक ₹8.45 से सीधा सीधा ₹6.75 तक हमें गिरता हुआ दिखलाई दिया। और फिर आज के दिन इसमें हमें एक सर्किट लगा और पिछले 5 दिनों में ये क्लोज टू 17% के करीब हमें टूटता हुआ दिखलाई दिया है। वहीं अगर एक महीने के परफॉर्मेंस को देखेंगे दोस्तों, तो एक महीने में क्लोज टू 21% का हमें गिरावट दिखलाई दे रही है। तो पिछले एक महीने से स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखलाई दे रही है। और काफी सारे लोग ऐसे हैं, जब इसका Q3 का जब रिजल्ट आया था तो उन्हें ऐसा लगता था कि स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी उन्हें बनते हुए दिखलाई देगी, और बहुत सारे लोग उस समय बहुत ह्यूज क्वांटिटी में इन्वेस्ट करके बैठ गए थे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको याद हो, जब Q3 का रिजल्ट आया था उस समय मैंने जेपी पावर के लिए एक वीडियो बनाया था और वहां पर मैंने आपको ऑलरेडी आगाह कर दिया था कि अभी इस लेवल पे खरीदारी ना करें, क्योंकि जेपी पावर में हमें गिरावट दिखलाई दे सकती है। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ने कहा था कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम वैसे ही जस्ट हवा में बात कर रहे हो। लेकिन वैसा हुआ नहीं दोस्तों, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। और मैं हर समय आपको बोलता हूं दोस्तों, किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हो, सपोर्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप किसी भी स्टॉक के सपोर्ट पॉइंट में एंट्री ले पाते हो तो वहां से बहुत ज्यादा चांसेस रहता है आपको एक प्रॉफिट बनने का। अब दोस्तों, मैं आपको पिछले वीडियो का कुछ सेकंड का क्लिप दिखलाऊंगा, आप देख लो ताकि आपको समझ में आए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। रखिएगा, किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो हमेशा आपको एक अच्छा एंट्री लेवल ढूंढना पड़ता है, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टॉक के रैली को पकड़ते हो और मे बी आप उस स्टॉक के 52 वीक हाई या 52 वीक हाई के क्लोज के लेवल में आप उसे खरीद के रखते हो, और वहां से अगर उस स्टॉक में टाइम तक उस स्टॉक पाओगे, और मे बी कभी कभी ऐसा भी एंट्री लेना चाहते हो पाते हो, तो काफी ज्यादा चांसेस होता है कि वहां से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट, सपोर्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उस सपोर्ट में अगर आप एंट्री लेते हो तो नो डाउट दोस्तों वहां से आपको एक, तो आप जेपी पावर के अगर चार्ट को ध्यान से देखोगे दोस्तों कि जेपी से दैट मींस ₹11.20 से दैट मींस ₹11 गिरावट देखने को मिल रहा है, वो ₹8.15। और एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, ₹7 जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने में, ₹7 के लेवल में आपको खरीदने का मौका मिलता है, तो मेरी अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और अगर आप ₹7 के लेवल में एंट्री ले पाते हो तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों मिनिमम आप वहां से 50% का रिटर्न बना सकते हो। तो अब तो क्लिप देखकर आपको ऑलरेडी समझ आ गया था दोस्तों कि मैंने बहुत ही पहले ही बता दिया था कि जेपी पावर में हमें गिरावट दिखलाई दे सकती है, और अगर सपोर्ट लेवल पर मिलता है तो उस समय हमें एंट्री लेना सही होगा। और अगर सपोर्ट लेवल पर जेपी पावर मिलता है तो उस समय अगर हम लोग एंट्री लेते हैं तो वहां से बहुत अच्छा चांस होता है एक अच्छा खासा रिटर्न निकालने का किसी भी स्टॉक से। और अभी फिलहाल ये स्टॉक ₹7 करीब ही ट्रेड कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो अभी आप सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अभी इस लेवल पर खरीदारी करके रखना सही होगा या नहीं, आपका अगला रणनीति क्या होना चाहिए, इन सारी चीजों को जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले दोस्तों एनएससी के वेबसाइट पर चलते हैं, और यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो टोटल वॉल्यूम आज के दिन ट्रेड हुई है वो है 1,33,65,276 की, और जो टोटल क्वांटिटी जो डिलीवरी बेसिस में उठा ली गई वो है 77,44,447 की, और जो डिलीवरी का परसेंटेज जो आपको दिखलाई दे रहा है वो 58.33% का दिखलाई दे रहा है। तो डिलीवरी का परसेंट हमें काफी अच्छा खासा दिखलाई दे रहा है, क्लोज टू 60% के करीब डिलीवरी का परसेंटेज हमें दिखलाई दे रहा है। वहीं अगर आप पिछले डिलीवरी से अगर कंपेयर करोगे तो एक महीने पहले का एवरेज देख लो, एक वीक पहले का देख लो, कल के दिन का एवरेज देख लो, तो 39-44 के बीच में हमें डिलीवरी का एवरेज दिखलाई दे रहा था। लेकिन आज के दिन डिलीवरी का एवरेज हमें बहुत ही अच्छा खासा बढ़ते हुए दिखलाई दे रहा है दोस्तों। और डिलीवरी का एवरेज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी स्टॉक में अगर आप डिलीवरी उठाना चाहते हो या किसी भी स्टॉक में सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज ही हमें बताता है कि इन्वेस्टर्स का रुझान इस स्टॉक में है या नहीं।
अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, उसका 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है और डिलीवरी का परसेंटेज 10%, 15%, 20% हो रहा है, दैट मीन्स लोग उसे क्या कर रहे हैं, लोग उसे इंट्राडे में ही बाय और सेल करके निकल जा रहे हैं। जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, बस वो लोग लेकर निकल जा रहे हैं। वो लोग डिलीवरी बेसिस में नहीं उठा रहे हैं। तो वैसा अगर स्टॉक में हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं तो बहुत हाई रिस्क होता है। लेकिन अगर डिलीवरी का परसेंटेज हमें ठीक ठाक दिखलाई दे रहा है किसी भी स्टॉक में, तो दैट मीन्स इन्वेस्टर का रुझान उस स्टॉक में अच्छा खासा है और इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उसे ऐड करके फ्यूचर के लिए होल्ड करके रख रहे हैं। तो जेपी पावर में भी वैसा ही हमें डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दे रहा है। जेपी पावर में एक अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज दिखलाई दे रहा है। और अगर आप इस बॉक्स को देखोगे और रिकॉल करोगे कि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर हमें सेल ऑर्डर लगता हुआ दिखलाई दे रहा था, लेकिन आज के दिन देख लो दोस्तों, 1,91,82,949 क्वांटिटी अभी बाय के लिए पड़ा हुआ है। सर्किट लगने की वजह से ये सारे जो क्वांटिटी है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे। तो अब देख लो दोस्तों, धीरे धीरे करके अभी इसमें पॉजिटिव माहौल हमें बनते हुए दिखलाई दे रही है। और जेपी पावर में ही नहीं दोस्तों, करीब करीब सारे पेनी स्टॉक में हमें एक आज के दिन हमें एक तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। सुजलॉन एनर्जी बोल लो, ऊर्जा बोल लो, लगभग लगभग सारे पेनी स्टॉक में हमें एक आज के दिन तेजी बनते हुए दिखलाई दे रही है। तो ये तेजी आज के दिन बनी है, तो ये तेजी देखकर हमें इन्वेस्ट करके रखना सही होगा या फिर अभी इसे अवॉइड करना ही सही होगा, तो इसे मैं आपको कुछ पल में बताऊंगा। और वहीं अगर आप इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को देखेंगे दोस्तों, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखलाई दे रही है। 88% लोग चाहते हैं इसे बाय करने के लिए और सिर्फ 12% लोग चाहते हैं इसे शॉर्ट टर्म में सेल करके निकल जाने के लिए। तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स भी हमें अच्छी खासी दिखलाई दे रही है। डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे, कम्युनिटी सेंटीमेंट्स को देखेंगे, तो ऑल ओवर जो सिचुएशन हमें दिखलाई दे रही है वो हमें पॉजिटिव बनते हुए दिखलाई दे रही है। और हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि मार्केट में गिरावट किस वजह से हो रही है। रशिया यूक्रेन का लफड़ा की वजह से मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एफआईआईज भी लगातार मार्केट से सेल आउट करके निकले जा रहे हैं। लेकिन एक बात को जरूर से ध्यान रखना दोस्तों, नो डाउट रिन्यूएबल एनर्जी हमारा फ्यूचर है, लेकिन कोल बेस्ड जो पावर प्लांट जो चलती है, जैसे जेपी पावर को ही पकड़ लो, वो बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत सारा लिमिटेशन होता है। विंड नहीं चलेगी तो विंड टर्बाइन काम सही से नहीं करेगी, उतना इलेक्ट्रिक जनरेट होगा नहीं। रात को तो सूरज उगता ही नहीं है, तो रात को भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो बंद हो जाता है। और अभी इंडिया में उतना खास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी से पावर स्टोर करने के लिए। और ऑलरेडी 2022 का बिल में इस चीज को लेकर डिस्कशन भी की गई है कि अच्छा खासा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेटअप करे। और ये भी याद रखो दोस्तों, एक दिन में सारा चीज इंप्लीमेंट नहीं होता है, ये सब इंप्लीमेंट होने में धीरे धीरे टाइम लगता है। और ये मत समझना दोस्तों कि 2 साल 5 साल बाद जेई पावर का धंधा पूरा मंदा हो जाएगा, जेई पावर पूरा बैठ जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी आ जाए, कोल का तो हमें दरकार पड़ेगा ही। 20% पड़े, 30% पड़े, लेकिन कोल से जो पावर जनरेट होता है उस पावर का भी हमें दरकार पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है, वो भी काफी ज्यादा हमें बढ़ते हुए दिखलाई दे रही है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं अभी इस लेवल पे खरीदना हमें सही होगा या नहीं, और इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट कहां तक हमें दिखलाई दे सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर ये स्टॉक 7 रुपए के लेवल में आपको मिलती है तो नो डाउट वहां से आप अपना एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। और अभी फिलहाल ये स्टॉक 7 रुपए के लेवल में ही ट्रेड कर रहा है। अब सबसे पहले दोस्तों इसके आरएसआई को देखो, क्योंकि अगर इसके आरएसआई के पैटर्न को भी अगर आप सही से समझ पाते हो तो नो डाउट दोस्तों आपको मेरी दरकार पड़ेगी नहीं। आप खुद आरएसआई देखोगे और खुद से अपना बाइंग और सेलिंग डिसीजन ले पाओगे। अब यहाँ पर देखो दोस्तों इसका आरएसआई, अगर आरएसआई इसके गौर से आप देखोगे दोस्तों, तो बहुत बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, और भी पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पर देखो, और भी पीछे ले जाता हूँ, यहाँ पर देखो। तो अब देख लो दोस्तों, आरएसआई इस लेवल पे जब भी सपोर्ट लेता है, फिर वहां से हमें एक बाउंस बैक ही मिलती है। अब देखिए दोस्तों, आरएसआई इसी लेवल के करीब हमें घूमता हुआ दिखलाई दे रहा है, तो ये लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है इसमें बाय करने के लिए। और अब इसके ग्राफ को देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी है। तो जब भी ये स्टॉक 8 रुपए 15 पैसे के लेवल को तोड़ता है तो इसमें हमें एक अच्छी खासी ब्रेकआउट मिलेगी और ये स्टॉक फिर से 12-13 रुपए तक हमें जाता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन उसके लिए 8 रुपए 15 पैसे का लेवल को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये स्टॉक तो 7 रुपए का लेवल में ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग सोच रहे फ्रेश एंट्री लेने का दोस्तों, तो यहाँ पर मेरी सलाह यही रहेगी कि छोटी छोटी क्वांटिटी में आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि लमसम क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड करते हो और मार्केट का सेंटीमेंट्स ना अभी ठीक ठाक नहीं है। 12 दिन पहले का जो सेंटीमेंट था जब मैं ये वीडियो बनाया था, उस समय अलग सेंटीमेंट था और अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो पूरी तरीका से अलग है। तो 12 दिन पहले अगर आप 7 रुपए के लेवल में ह्यूज वॉल्यूम खरीदते जब सेंटीमेंट सही था, तो मैं आपको रेकमेंड करता कि हाँ,
आप 7 रुपए के लेवल से ह्यूज क्वांटिटी खरीदो। लेकिन अभी मार्केट का सेंटीमेंट बिल्कुल ही विपरीत दिशा में है। तो अभी अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो दोस्तों, नो डाउट ये लेवल बहुत ही अच्छा है। यहाँ से फ्रेश एंट्री ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में इसे खरीदे, छोटी-छोटी क्वांटिटी में इसे खरीदे। अगर ये स्टॉक और भी स्लिप करता हुआ दिखलाई देता है, तो ₹6.5 तक लास्ट हमें इसमें गिरावट दिखलाई देगी। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उसके भी नीचे हमें ये स्टॉक गिरता हुआ दिखलाई देगा। तो इस लेवल से भी आप खरीदारी कर सकते हो और यहाँ से आप क्लोज टू 20-30% का एक प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में निकाल सकते हो। और दोस्तों एक बात का ज़रूर से ध्यान रखना दोस्तों, जेपी पावर खराब स्टॉक है नहीं दोस्तों। इसने क्वार्टर 3 में एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया है, एक अच्छा खासा इसका रिजल्ट भी हमें दिखलाई दी है। और जिस तरह से पावर का डिमांड बढ़ रहा है दोस्तों, नो डाउट अगर इसे हम लोग होल्ड करके रख पाते हैं 2025-2026 तक, तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक हमें ₹100 ₹150 के लेवल तक भी ट्रेड करता हुआ दिखलाई देगा। और ज़रूर से दोस्तों ये स्टॉक आप सभी लोगों के लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित होकर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।